परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह की। और विशेषकर आज हैप्पी पेंटिकॉस्ट डे के रूप में हम मनाते हैं। आज विश्व भर में तमाम चर्चेस पवित्र आत्मा के अवतरण का पर्व, जिसे पेंटिकॉस्ट का दिवस कहते हैं, यादगारी के रूप में मनाते हैं। आज सभी लोगों पर, चर्चेस पर और उसके विश्वासियों पर पवित्र आत्मा उतरा और आज चर्च का जन्मदिन या उसकी स्थापना कलीसिया के रूप में होती है। इस दिन को मनाते हैं। हमारे मनन और चिंतन का जो विषय है वो ये है, पवित्र आत्मा का वरदान। पवित्र आत्मा का वरदान। मैं आप सभी का सेंट जॉन चर्च कलीसिया की तरफ से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी परमेश्वर के सानिध्य में आराम से होंगे। आइए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपने आज के दिन अपना पवित्र आत्मा का भार अपने विश्वासी लोगों को प्रदान किया और उनके हृदय को ज्ञान से संपन्न किया। हमें वर दीजिए कि आपका पवित्र आत्मा अपनी बुद्धि से हमारे सब विचारों तथा कार्यों में हमारा मार्गदर्शन करे और अपनी महान सामर्थ्य से सत्य मार्ग पर हमें संभालता रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के पुण्य द्वारा, जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर हैं, अब तथा सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद खुदा कि आपने हमें संभाले रखा। पिता हमारी कलीसिया को संभाल रखा। पिता खासकर धन्यवाद करते इस वचन के लिए पिता कि आज आपने मुझे चुना कि मैं आपका वचन आपकी कलीसिया के लोगों को सुना सकूं और आपके वचन को उन पर बांट सकूं। पिता मेरे को क्षमा करना अगर मुझसे कोई भी गलती होती है पिता। और पिता अपनी आशीष सदा हम पे और हमारी कलीसिया के हर एक परिवार पे बनाए रखी। ये दुआ आपके लौटे पुत्र के नाम से मांगती हूँ, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का परमेश्वर के मधुर नाम में स्वागत करती हूँ और परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ कि मेरे जीवित परमेश्वर ने मुझे फिर से ये मौका दिया कि मैं प्रभु का वचन आप सभी से बांट सकूँ। आज हमारे मनन और चिंतन का विषय है पवित्र आत्मा का वरदान। पवित्र आत्मा का वरदान। आज का रविवार पेंटिकॉस्ट के पर्व के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व यीशु मसीह के पुनरुत्थान एवं स्वर्गारोहण के पूर्व 50वें दिन के बाद पेंटिकॉस्ट की स्थापना हुई। 50वें दिन में इसकी स्थापना हुई। आज के दिन कलीसिया का जन्मदिन मनाया जाता है। इस रविवार को हम सब मिलकर पेंटिकॉस्ट यानी चर्च का जन्मदिन मनाते हैं। ग्रीक के लोग पेंटिकॉस्ट को पेंटे के नाम से जानते हैं। वे इस दिन 50वें फसह के दिन 50वें दिन यहूदी सारे मिलकर इस त्योहार को मनाया जाता है। अगर आप लेविया व्यवस्था उसकी 23:15 से 21 में देखेंगे कि कटनी का पर्व, जब उन्होंने वो कटनी का पर्व बनाया है, उसी तरह ये लोग पेंटे यानी 50वें फसल का दिन मनाते हैं। इस दिन त्योहार में पूरे संसार की यहूदी एक साथ इकट्ठा होकर यरूशलेम में जमा होते हैं और इस त्योहार को जो परमेश्वर से उसके पिता की प्रतिज्ञा ली हुई है उसकी प्रतीक्षा करते हैं। आइए हम जाने प्रेरितों के काम 2:1-11 में। जब पेंटिकोस्ट का दिन आया तो सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी सी सरसराहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। उन्होंने आग सी जीप फटती हुई दिखाई दी और उसमें से हर एक आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा उन्हें बोलने की सामर्थ्य वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। आकाश के नीचे हर एक जाति
वक्त यहूदी यरूशलेम में आ रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी भाषा बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या ये गलीली नहीं? फिर तो क्यों हम हर एक को अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाता है। हम तो पार्थी और मैथी और एलिमी और पोटमिसिया और यहूदिया और कपुटिया और पुनती और असिया और फ्रिगी और कुफलगिया और मिस्री और लेबिया देश के पुरानी आसपास के हैं। इन सब देशों में रहने वाले रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धरने करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनाते हैं। ये प्रभु का सुसमाचार है। जैसे हमने पढ़ा कि यीशु के पुनरुत्थान के 50 दिन बाद की प्रतिज्ञा किया हुआ पवित्र आत्मा शिष्यों पर आई, यानी जो परमेश्वर के चेले थे, जो एक साथ उसी पर्व वाले दिन, वो रविवार का दिन था, वो सारे एक साथ इकट्ठे थे और परमेश्वर ने उन पे पवित्र आत्मा दी। और ये सब देखकर ये कलीसिया के इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी, जो आत्मा ने शिष्यों के जीवन को पूरी रीति से परिवर्तित कर दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, आइए बाइबल में देखिए लूका 3 उसका 16 अध्याय, लूका 3 उसका 16 अध्याय। तो यहोवा ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उन्हें जूतों का बांध खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, यूहन्ना ने कहा कि वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। ये कलीसिया जो यीशु के चेले थे, वे ये देख के अचंभित थे, क्योंकि उनके ऊपर पवित्र आत्मा का वरदान आया जो परमेश्वर की ओर से था। और उस दिन से ये कलीसिया और ये पूरा संसार उस चीज को आज तक मनाता आया है। आप देखेंगे कि यीशु इस बात पर जोर दे रहे थे कि जब तक जो उनके चेले हैं, उनका जब तक पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलता, वे प्रधान और सामर्थ्य प्राप्त नहीं कर सकते। आइए देखिए लूका 24 उसका 49। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पे उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग में सामर्थ्य ना पाओ तब तक इसी नगर में ठहरे रहो। परमेश्वर जो यीशु मसीह का पिता था, वो भी यही चाहता था कि जो यीशु मसीह के चेले हैं, जो परमेश्वर ने भेजे हैं उनके लिए, वे उस नगर में ही रहे जब तक उनको पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलता। पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में भी परमेश्वर दे सकता है जब हम लोग एकत्र होकर एक साथ बैठ के घुटनों में दुआ करेंगे, पिता से प्रार्थना करेंगे, एक लीलोन होकर, तो पिता हमें भी वो पवित्र आत्मा दे सकता है। हमारे अंदर भी पिता परमेश्वर अलग अलग तरह की भाषाएं देने का वो दे सकता है। आप जानते ही है कि संत पौलुस ने हमारे जीवन में, हमारे पत्री में पवित्र आत्मा के फल भी दिए हैं, जो गलातियों 5 उसका 22 से 24 में आप देख सकते हैं। अपने घरों में बैठ के आप बाइबल खोल के देखिए, गलातियों 5 22 से 24, उसमें आत्मा के फल है जो 9 प्रकार के हैं। 9 प्रकार के फल दिए हैं: प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, विश्वास, नम्रता और स्वयं आत्मा के वरदान के रूप में हमें मिलते हैं। ये वरदान हमें परमेश्वर की ओर से मिले हैं। ये हमारे मसीह लोगों के अंदर परमेश्वर ने दिए हैं। जब तक हम लोगों पे दया नहीं करेंगे, उनसे प्रेम नहीं करेंगे, उन पे धीरज नहीं धरेंगे, अपनी कृपा नहीं करेंगे, तब तक हम मसीह नहीं खिला सकते। मसीह लोगों के अंदर ये सारे 9 गुण होते हैं। इसी तरह आप देखेंगे यूहन्ना उसका 20 19 से 23 तक।
उस दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उसके बीच में खड़ा होकर उसने कहा, तुम्हें शांति मिले। यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजा उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देख के आनंदित हुए। यीशु ने फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यह कहकर उसने फूंका और उनसे कहा, पवित्र आत्मा लो। जिनके पाप तुम क्षमा करो वे उनके लिए क्षमा किए गए हैं और जिनके तुम रखो वे भी रखे गए हैं। ये प्रभु का वचन है। उस समय सप्ताह का पहला दिन था, संध्या का शाम था, जब उनके चेले बहुत डरे हुए थे, घबराए हुए थे, क्योंकि उन्होंने ये सुना था कि प्रभु जीवित हो गया है। वह दिन रविवार का दिन था। इस दिन में प्रभु यीशु ने अपने चेलों को बुला के उन्हें बोला, तुम्हें शांति मिले, तुम डरो मत, तुम्हें शांति मिले, क्योंकि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। पिता ने मुझे भेजा वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये बोला, जैसे पिता ने मुझे इस धरती पे भेजा है कि मैं लोगों को अपने कार्यों से, अपने वचन से लोगों को सिखाऊं, वैसे ही मेरे बाद अब तुम लोग अपने पृथ्वी के पूरे चक्र को पूरा कर सको, मतलब पूरी सृष्टि में मेरा प्रचार फैला सको। यीशु को संसार में भेजा था और उसके जीवन और क्रूस और उसके महामंडली और पुनरुत्थान के द्वारा जब यीशु का अनंत जीवन संसार में प्रदान कर रहा था। अब जब पिता के पास लौट रहा हूँ तो यीशु अपने शिष्यों को उसी प्रकार भेजता है कि संसार में उसकी गवाही दो, कि वे संसार में उसकी गवाही दे, आत्मा की सामर्थ्य से में जीवन के वचन को थामे रहे। इससे परमेश्वर की प्रार्थना जो उसने अपने शिष्यों को ले दी थी पूरी होगी और अब कलीसिया को और यीशु के उद्धार के सब संसार में पहुंचाना है, जो मैं और आप दोनों परिवार मिलकर कर सकते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर का कार्य ये है कि हम परमेश्वर को जानें, हम परमेश्वर के वचन को जानें, उससे पढ़ें। वो सिर्फ बाइबल के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा हम भी परमेश्वर के चेलों की तरह बन सकते हैं। हमें भी परमेश्वर के वचनों को सिर्फ अपने आप तक सीमित नहीं रखना, हमें लोगों को बताना है कि वह जीवित है, वह जीवित परमेश्वर है, वह जीवित प्रभु है, जो हमारे हर दुख सुख में, हमारे हर संकट में वे हमारे साथ खड़ा रहता है। ऐसे यीशु ने अपने चेलों को भी कहा कि मेरे पिता ने जो मुझे सौंपा था वो मैं अब तुम्हें सौंप रहा हूँ, कि तुम भी पूरी सृष्टि में फैलो और मेरे वचन को हर एक लोगों तक पहुँचाओ, पूरी कलीसिया तक पहुँचाओ। तो ये काम मेरा और आपका है कि हम लोग मिलकर इसे कर सकते हैं। पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की ओर से आई, जिससे हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे पापों के लिए परमेश्वर ने अपने यीशु मसीह को, अपने पुत्र को सूली पर चढ़ा दिया। आइए देखिए यूहन्ना 16 उसका 8 से 11। यूहन्ना 16 से 11। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता में विशेष वे में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय का विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। प्रभु यीशु ने कि हम खुद ही जानते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाया गया, और आज परमेश्वर जो उनका पिता है वो हमें भी इन चीज़ों से, इन पापों की याद दिलाता है कि हमें भी परमेश्वर की हम जो पाप करते हैं वो क्षमा किया जाएगा। हमें भी पवित्र आत्मा तभी मिलेगी, हम तभी परमेश्वर के जब प्रार्थनाओं में, उसकी आराधना में लीन रहेंगे, ना इधर उधर की बातों में, ना
हम ठट्ठाओं में, ना बुराइयों में। हम परमेश्वर के बच्चे तभी ठहरेंगे जब हम प्रभु को अपनाएंगे आत्मिक रूप से। जब हम अपने परमेश्वर के लिए प्रार्थना करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे, तो परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा देगा और वो 9 फल जो हमारे जीवन में कार्य करता है, जो हमें इतनी हिम्मत देता है, ताकत देता है कि हाँ, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आत्मा का फल क्या है? संत पौलुस ने अपनी पत्री में 9 फलों के बारे में बताया है जो हमारे जीवन को बदल सकता है, और ये हमें पवित्र आत्मा के वरदानों से मिलता है। अगर आप देखेंगे बाइबल में गलातियों 5 उसका 22 से 24, गलातियों 5 22 से 24, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद और शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और स्वयं है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। यहाँ पे परमेश्वर होता है कि जब यीशु मसीह जब यीशु मसीह अपने पुत्र को धरती पे भेजा, तो उसने ना अपनी लालसाएं देखी, ना अपनापन देखा। उन्होंने लोगों के लिए, उनकी खुशी के लिए, उनके बचाव, उनके पापों की क्षमा के लिए खुद को क्रूस पे चढ़ा दिया। तो हम भी परमेश्वर के पुत्र हैं, तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम प्रभु के आनंद, परमेश्वर के वचन को सुने, उसमें चलने वाले हो, और उन फलों को जो परमेश्वर ने हमें बहुत ही याती रूप से और बहुत ही सुंदर वचन के साथ दिया है। प्रेम क्या है? प्रेम हमारे जीवन का एक मूल सूत्र है। हम जब तक एक दूसरे से प्रेम नहीं करेंगे तो हम प्रभु में नहीं आ सकते। जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए अपने पुत्र को सूली चढ़ा दिया और इस जगत में इसलिए भेजा कि वो हमारे पापों को बचाए, हमारे पापों के लिए उन्होंने अपना इकलौता पुत्र कुर्बान कर दिया। हमें भी वो सीखना चाहिए कि प्रेम से हम एक दूसरे के साथ बंधे रहें, अपने पड़ोसी से प्रेम करें, अपने रिश्तेदारों से, अपने घर वालों से। आज लोगों में घर में ही एक दूसरे की तू मैमा होती है, एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन हमारे इस महामारी के दिन का नहीं पता कब क्या हो जाए, लेकिन परमेश्वर कहता है तुम प्रेम रखो। दूसरा है आनंद। परमेश्वर कहता है आनंद मैं हूँ और मुझ में तुम हो। जब हम आनंद में, खुशी में, चाहे हम कितनी ही महामारी आए, हम उसे खुशी खुशी अपनाएं। कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, क्योंकि जब खुदा है तो कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी मेरे जीवन में नहीं आ सकती। शांति, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ जैसे मेरे पिता ने मुझे दिया है। तो हमें भी अपने मन में ढांढस और शांति बनाए रखनी चाहिए, चाहे हम कितनी ही परेशानियों में हो, चाहे हम कितने ही मुसीबतों में हो, पर हमें सिर्फ परमेश्वर के आगे अपना सर झुकाना है कि हे पिता तू है तो कुछ भी असंभव नहीं। धीरज जीवन का वो धैर्य है जो हमें ये सिखाता है कि हमें हर काम में, हर चीज़ में अपने आप को संभालना है, धीरज रखना है। चाहे हमें ऑफिस की टेंशन हो, चाहे परिवार की टेंशन हो, या इस महामारी में हम ये सोचते हैं कि खुदा कब क्या हो जाए, कुछ पता नहीं, कौन किसके साथ क्या हो जाए, लेकिन खुदा कहता है तू धीरज रख, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे संभालूंगा और कोई भी बीमारी, कोई भी बुराई तुझे छू ना पाएगी। कृपा हमें करनी चाहिए। हम मसीह लोगों के अंदर कृपा बहुत होनी चाहिए। ये कृपा जरूरी नहीं कि एक दूसरे पे, उन गरीबों पे और बाहर के लोगों पे हमें कृपा करनी चाहिए। जब तक हम कृपा नहीं करेंगे, किसी पे दया नहीं करेंगे, तब तक हम लोग मसीह लोगों को नहीं कहला सकते। भलाई और विश्वास, भलाई करना, किसी के लिए भलाई करना परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान किया, हमें हर मुसीबत से बचाया, तो हमें भी परमेश्वर के उस वचन के अनुसार चलना चाहिए। हमें बुरे कामों पे नहीं बल्कि अच्छे काम करने चाहिए। हमें भलाई करनी चाहिए, जिसकी ज़रूरत हो, जिसको पैसों की ज़रूरत हो या राशन की ज़रूरत हो या फिर कपड़ों की, इत्यादि, हम जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। ये मसीह लोगों के मूल सूत्र है। विश्वास, सबसे बड़ा विश्वास है परमेश्वर। जब तक हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करेंगे, वह हमारे जीवन को वो हमें नहीं छोड़ सकता। हमारा विश्वास ही परमेश्वर है।
हम एक दूसरे पे और सबसे ज़्यादा परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। इस महामारी के चलते हुए हमें खुदा पे विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें बचाएगा, परमेश्वर हमारे साथ है, जो हमें हर मुसीबत से बचाता है। नर्मता ये हमारे अंदर होना चाहिए, नर्मता जो हमें दया की ओर ले जाता है। हमें परमेश्वर ने अपने लोगों को संभाला, अपने लोगों को कितनी ही मुसीबत आई पर परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने, उन्होंने हमेशा उन लोगों को चंगाई दी, लोगों को संभाला। परमेश्वर के ऊपर यीशु मसीह कितने दोष लगाए गए, लेकिन यीशु मसीह ने फिर भी अपने लोगों को नहीं छोड़ा। ऐसी हमें भी नर्मता रखना चाहिए एक दूसरे से, परिवार से, बाहर वालों से, कि हाँ अभी समय जैसा भी है परमेश्वर तू मेरे साथ है, तू हमें संभालेगा। ये जो वरदान है ये हमें आत्मिक यानी आत्मा के वरदान है जो पवित्र आत्मा द्वारा हमें मिलती हैं। यीशु ने ये सब यीशु ने हमें सबसे कीमती उपहार दिए हैं जो सब चीजों से कीमती है। अगर आप पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय 4 से 10 में देखेंगे, 12 अध्याय 4 से 10, वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक है, और सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है, और प्रभावशाली कई प्रकार की है परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है और दूसरी को आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें, किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है, और फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्मा की परख, और किसी को अन्य प्रकार की भाषाएं, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। ये प्रभु का वचन है। इसमें हमसे यीशु मसीह यही कहते हैं कि पवित्र आत्मा हमें 9 प्रकार की है, वो हमें कई भाषाओं में मिलती है, मतलब कई तरीका की। हम किसी के अंदर बहुत दया करने की होती है आत्मा, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास करने की, किसी को अलग अलग भाषा बोलने की आत्मा होती है, किसी के अंदर अतियादी बुद्धि देने की आत्मा होती है। परमेश्वर ने हर किसी को अलग अलग तरह की आत्माएं दी हैं। ये आत्माएं जब हमारे जीवन में जो काम करती है तब हम मसीह लोग कहलाते हैं। उसी दिन सप्ताह का पहला दिन था। यूहन्ना 20 उसका 19 से 23 में आप देखेंगे कि प्रभु यीशु ने उस दिन सप्ताह का पहला दिन था, संध्या का समय था, द्वार पर लोग खड़े थे और वे बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। और यीशु के चेले ये सोच के डर रहे थे कि क्या यीशु मसीह जिंदा है, वापस जिंदा हो गया है, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि यीशु मसीह फिर आएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने उनको कहा तुम्हें शांति मिले, और उसने अपने हाथ के छिद्र दिखाए, और उनको देखकर जो चेले थे उन्होंने ही विश्वास किया। पवित्र आत्मा, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ने जो प्रतिज्ञा ली वह पूरी, जो काम करने थे वह अपने पिता को वह पूरा किया, और यीशु ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा दिया कि जो काम मैंने उससे अब तक करने को कहा अब वह उनके चेले करेंगे। तुम कलीसियाओं को बनाओगे और मेरा वचन पूरी कलीसिया में फैलाओगे। ये यीशु मसीह ने अपने स्वर्गारोहण के पहले अपने चेलों को दिया कि वे अपने यीशु मसीह के वचन को पूरे जगत में फैलाएं, और कि वह कलीसिया बनाए, यानी चर्च का स्थापन करें, यानी कि पेंटिकोस की स्थापना करें, यानी चर्च की स्थापना करें। जब ये कलीसिया बनाया तो मेरे पिता ने किया, और पूरे विश्व में पृथ्वी की छोर तक इस राज्य की घोषणा करेंगे। यानी जब यीशु के चेलों ने उस स्थापना की
कलीसियाओं की स्थापना की तो वह उस पृथ्वी से लेकर छोर तक और इस राज्य की घोषणा करेंगे कि पूरे विश्व में परमेश्वर के वचन को फैलाया जाए। प्रभु यीशु ने अपने चेलों को पवित्र आत्मा दी कि वे उनके वचनों को जो परमेश्वर ने यीशु को कहा था करने को, उसके बाद यीशु ने अपने चेलों को दिया कि वे पूरे विश्व में जाके उनके प्रचार को फैलाएं और अपनी नई कलीसियाओं को बनाएं। आत्मा का आना कुछ शारीरिक अनुभव के साथ हुआ, जिसमें सबको निश्चय हुआ कि कुछ अलौकिक हो रहा है। पहला, वह एक आकाश में बड़ी सी आंधी सरसराहट का शब्द हुआ। हवा का प्रयोग पुराने नियम में परमेश्वर के सांस के रूप में किया गया है। अगर आप दूसरा शमूएल उसका 22 और 16 देखेंगे और आयुब उसका 37 उसका 10वां अध्याय और याजक उसका 37 5वां अध्याय, इन तीनों में ही परमेश्वर को हवा का परमेश्वर की सांस के रूपक के रूप में दर्शाया गया है। जब ये लोग एक कोठरी में या एक घर में जब उसके चेले प्रार्थना कर रहे थे तो आसमान से एक गड़गड़ाहट हुई, एक बहुत तेज से सरसराहट हुई या हवा चली, जिसको इन्होंने परमेश्वर के श्वास के रूपक में बताया गया है। दूसरा, उन्होंने आग सी चीज फटती हुई दिखाई दी, उसमें से हर एक पर ठहरी आग का संबंध भी परमेश्वर ही था। यह एक बड़ी है जिस पर लूका ने 3 उसका 16 अध्याय में दर्शाया गया। अगर आप बाइबल में देखेंगे 3 और 16 और ध्यान से केंद्रित किया गया है मलाकी 3 उसके 2 में पवित्र आत्मा से आकर उसको भर दिया। यीशु मसीह ने जब उसके चेले वहाँ उस कोठरी में दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे सारे मिलके, तो एक सरसराहट सी हुई और एक आग सी चमकी, जिसका तुल्य उन्होंने परमेश्वर पे किया कि वो परमेश्वर ही था। मतलब जो आग निकली वो परमेश्वर थी जो उनके बीच में उतरी और उससे उनके अंदर उनकी पवित्र आत्मा परमेश्वर ने उन सब के अंदर डाली, जिससे वे लोग के अंदर पवित्र आत्मा आई और वे अलग अलग भाषाओं में बातें करने लगे, वे अलग अलग भाषाओं में प्रार्थना करने लगे, बोलने लगे और इस तरह से परमेश्वर ने उनके जीवन को पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। बाबुल में चेलों का अलग अलग भाषा, अगर आप उत्पत्ति 11 देखेंगे, उसका 7 से 9 में देखेंगे, उत्पत्ति 11 7 से 9, इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली ना समझ सके। इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी की ओर फैला दिया और उन्होंने उस नगर में बना छोड़ दिया और इस कारण उस नगर का बेबीलोन पड़ा, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने वहीं डाली और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी की ओर फैला दिया। इस वचन में आप देखेंगे कि प्रभु यीशु ने अपने चेलों को जब पवित्र आत्मा दिया तो वे अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे। तो जो यहूदी वहाँ के लोग थे वो लोग डर गए, घबरा गए। जो आप इसमें देखेंगे प्रेतों के काम उसका 2:1 से 11 में जो मैंने अभी पढ़ा था, आप उस चैप्टर को पढ़िए, उसमें ही बताया गया है कि कैसे वो लोग अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे। जब वे अपनी अलग भाषाओं में बोलने लगे तो जो यहूदी लोग थे वो डर गए, वो घबरा गए कि क्या हो रहा है, ये क्यों अलग अलग भाषाओं में बोल रहे हैं। वो उनकी भाषा नहीं समझ पाए, वो गलीलों की भाषा नहीं समझ पाए। तो वे लोग सोचे ये गलीली तो नहीं, क्योंकि जब यीशु की पवित्र आत्मा आती है तो उस समय हम नहीं रहते। परमेश्वर की आत्मा जब आती है तो हम नहीं जानते कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि उस समय हम नहीं बोलते हैं, हमारा परमेश्वर बुलाता है। और जब पवित्र आत्मा आती है तो लोगों के जीवन में उनका जीवन बदल जाता है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है इससे वह मनुष्य नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है। जिस समय हमारे अंदर पवित्र आत्मा आती है उस समय हम नहीं रहते,
क्योंकि हम नहीं रहते, वो पवित्र आत्मा होती है, जैसे परमेश्वर और परमेश्वर से हम दोनों की आपसी में बातचीत होती है। परमेश्वर के द्वारा हम बात करते हैं। परमेश्वर महान कार्य का वर्णन कर रहे हैं। ध्यान देने वाली योग्य यह है कि जो पौलुस ने ग्रहण किया, अन्य भाषा सामूहिक आराधना प्रयोग किया गया। अगर आप फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 1 से 26 पढ़ेंगे, फर्स्ट कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय 1 से 26, ये चैप्टर बहुत लंबा है। अगर आप इसे पढ़ेंगे, इसमें संत पौलुस के बारे में लिखा है कि वे जब परमेश्वर ने उसको पवित्र आत्मा दिया तो वह अलग अलग भाषा में बोला और उसने लोगों को बताया कि कैसे जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है। पौलुस ने अन्य और भी भाषाएं के बारे में बताया है। इसलिए तुम जब भी आत्मिक वरदानों की धुन में हो तो ऐसा यत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया भी उन्नति पाए। जब तक हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं आएगी तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं हो सकते। जब तक हम उन्नति तभी पा सकते हैं जब चाहे सेवक हो, चाहे पासवान हो, चाहे कोई भी हो, परमेश्वर के चुने हुए लोग होते हैं, उनके अंदर पवित्र आत्मा होती है। वे परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि वे लोग तभी कलीसिया बना सकते हैं जब उनके अंदर वो पवित्र आत्मा होगी और वे परमेश्वर के चुने हुए लोग होंगे, तभी वे लोगों को अपनी और परमेश्वर की बातें और वचन सुना सकते हैं। यीशु ने मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे ही काम करता है। चाहे हम किसी भी आत्मिक रूप से जुड़े हो या प्रभु की आराधना में या प्रार्थना में जुड़े हो, जब तक हम प्रभु में लीन होकर प्रार्थना नहीं करेंगे तब तक पवित्र आत्मा हम में नहीं उतरेगी। हम मोबाइलों में इधर उधर की बातों में ना पढ़ के परमेश्वर के वचन को पढ़ें। जब तक हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे और उस पवित्र आत्मा को जो परमेश्वर ने दी है, और साथ ही साथ वो 9 फल जो हमें परमेश्वर ने दी है, वो भी पवित्र आत्मा के साथ वो तभी मिल सकती है जब हम परमेश्वर में अपने जीवन में परमेश्वर को अपनाएंगे, इस बाइबल को पढ़ेंगे और दुआ करेंगे। इस महामारी में हमें जो समय है इधर उधर की बातों में नहीं परंतु परमेश्वर में लगाना चाहिए, ताकि हम प्रार्थना कर सके, परमेश्वर के नाम से दुआ कर सके और अपने जीवन को इस महामारी से बचाए। अपने घरों में एकजुट होकर प्रार्थना करना चाहिए ताकि हम भी पवित्र आत्मा प्राप्त कर सके। और परमेश्वर हमारे साथ है। वो कहता है जब तक तू नहीं झुकेगा मैं तेरे साथ हूँ। जब तक हम परमेश्वर पे नहीं आएंगे परमेश्वर हमारे साथ नहीं हो सकता। हमें परमेश्वर में एकजुट होकर प्रार्थना करनी है, परमेश्वर में लीन होकर प्रार्थना करनी है। जब हम लीन होकर प्रार्थना नहीं करेंगे, परमेश्वर को नहीं अपनाएंगे, तब तक परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा नहीं दे सकता। अब ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने मुझे ये वचन दिया कि मैं ये वचन को पढ़ सकूँ और आपके लोगों तक पहुँचा सकूँ। खुदा मैं तो इस योग्य में नहीं थी कि आपके वचन को पढ़ूं, पर पिता आप महान दयावान पिता है कि आपने मुझे ये दिन दिया कि मैं आपके वचन को आपके लोगों तक पहुंचा सकूं। अगर पिता मेरे कोई भी गलती हुई हो तो पिता मुझे क्षमा करना पिता मैं चाहती इस महामारी में पिता जो कोरोना है और जो एक ब्लैक वायरस फैला है पिता परमेश्वर, जो ब्लैक फैल रही है पिता परमेश्वर, आप इसे खत्म करिए पिता परमेश्वर। इस फंगस को जड़ से खत्म करिए, इस कोरोना को खत्म करिए कि पिता तेरा भवन जो फिर खाली हो गया है पिता ये फिर से भरेगा और लोग यहाँ इकट्ठे होंगे पिता, तेरे कलीसिया एक साथ इकट्ठा होगी और हम सब मिलकर तेरे भवन को में संगीत गाएंगे और तेरा आराधना स्तुति करेंगे पिता परमेश्वर। तो दयावान पिता है पिता परमेश्वर। खुदा हम लोगों ने बहुत से पाप किए पिता परमेश्वर, हमारे पापों को क्षमा कर पिता, तू दयावान है। हालेलुया पिता तू महान पिता परमेश्वर है। तूने पिता दया करने वाला है, तू कृपा करने वाला है पिता परमेश्वर। तू अपने बच्चों को छोड़ता नहीं बल्कि उन्हें पकड़े रखता है, तू उन्हें गलत कामों में नहीं डालने देता पिता परमेश्वर। पिता तू हमें संभाले रख, इस कलीसिया के हर एक लोगों को संभाले रख पिता परमेश्वर। पिता जो इस कोरोना से पीड़ित है पिता उन सब पे दया कर, उन्हें चंगाई दे पिता। जो हॉस्पिटलों में पड़े हैं पिता, भटक रहे हैं पिता, उन पे अपनी आशीष है पिता, उन्हें भी चंगाई दे पिता। तेरे नाम से वे चंगे होंगे, तेरे नाम से खड़े होंगे पिता परमेश्वर। और
खुदा जिन्होंने अपनों को खोया है, खुदा इस महामारी के चलते हुए जिन्होंने अपनों को खोया पिता, उस परिवार में ढांढस बांध, हिम्मत दे पिता। और पिता तू इस महामारी को खत्म कर पिता लोग रो रहे हैं पिता, तेरे आगे गिड़गिड़ा रहे हैं पिता, और तू दयावान है, तू निर्दयी नहीं, तू दयावान पिता है। तू अपने लोगों की प्रार्थनाओं को सुनता है और उन्हें ग्रहण भी करता है पिता। मेरा विश्वास है पिता कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, इस महामारी से हम भी बचाएगा पिता, इस महामारी को इस पूरे विश्व में से खत्म करेगा पिता परमेश्वर। तू दयावान पिता है, तू दया करने वाला पिता है, तू लोगों को छोड़ता नहीं, उन्हें पकड़े रखता है पिता। पिता तू महान पिता है, ये तू आपके लौटे पुत्र के नाम से